बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.3 के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ALP में शामिल हैं। तो फर्स्ट ईयर के जो दो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, उनमें से एक ग्रुप को तो मैंने स्टार्ट करवाई थी एक्सरसाइज 12.3, तो एक ग्रुप की रहती थी, तो हम स्टार्ट से इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज़ 6 मीटर। एक पोल है जो कि 8 मीटर हाई है और उसके जो साए की लंबाई है ना, साया अब बिलफर्ज यहाँ पे ये सूरज है ना, तो इसका जो साया बनेगा ना यहाँ से, ये पोल से ऐसे यहाँ ज़मीन पे जो साया बनेगा ये शेडो, इसकी लंबाई कह रहा है कि 6 मीटर है और पोल जो है 8 मीटर ऊंचा है। तो हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आपको बताया था। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है बिलफर्ज, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वर है ना जो देख रहा है बंदा, उसकी आँख है बिलफर्ज। तो यहाँ से अगर आप ऊपर देख रहे हैं ना किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर जितना एंगल बनेगा ना, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को आप, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल से ये जो नीचे की तरफ को एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये दो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। उसके लिए देखें, पोल 8 मीटर हाई एंड, अच्छा ठीक है, तो ये हमने बना लिया डाटा। तो फ्रॉम ट्रायंगल, इसका नाम रख लेना AB और C, फ्रॉम ट्रायंगल ABC। अब देखें ये वाला एंगल हमने मालूम करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से ऊपर की तरफ जो बन रहा है एंगल, ये एंगल मालूम करना है थीटा। तो थीटा के साथ वाली साइड जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, थीटा के साथ वाली साइड जो है ये बेस है और ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें मालूम है, हमने एंगल फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन है वो रेशियो tan थीटा होता है ना, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर BC है और जो बेस है वो AB है। तो ये कितना आएगा सर, नीचे ही लिख लेते हैं। ये देखें यहाँ से कि BC जो है वो 8 है और AB जो है वो 6 है। ये tan थीटा आ गया आपके पास, लेकिन हमें ये एंगल चाहिए। तो एंगल कैसे आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8/6। तो tan इनवर्स ऑफ 8/6 देखते हैं कितना होता है। tan इनवर्स ऑफ 8/6 जो है यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 6 फाइंड कर लेंगे पहले, और उसका फिर tan इनवर्स ले लेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ आंसर। ये 53 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 13010। तो आपने इसका जो आंसर देना है ना, वो आपने ऐसे देना है कि आपकी कैलकुलेटर पे आपको बताया था जब 12 चैप्टर शुरू किया था, ऐसे एक बटन होगा, डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकेंड। तो ये जो भी आपका आंसर आया था 53 एंड वट एवर, उसका आपने ना डिग्री मिनट वाला बटन दबाएंगे तो वो आ जाएगा 53 डिग्रीज और 7 सेकेंड्स और कुछ 7 मिनट्स और काफ़ी सारे सेकंड आएंगे। तो उसको राउंड ऑफ करके आप लिखेंगे तो 8 मिनट्स बन रहे हैं। 53 डिग्री और 8 मिनट्स, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सन का इस वक्त। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज़ 12 डिग्री। हाउ फार इज़ द बोट फ्रॉम द क्लिफ। बिलफर्ज ये हमारी क्लिफ है और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है कि यहाँ पे बिलफर्ज ना पानी है और यहाँ पे से हम देख रहे हैं टॉप ऑफ द क्लिफ से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, आप देखें यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है टॉप ऑफ द क्लिफ से वो ये बनेगा ना, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, यानी ये वाला बोट का, यहाँ पानी में बोट है ना, B फॉर बोट, चले, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया हमें, ये कह रहा है कि 12 डिग्री है। तो अगर आपको याद हो वो जो अल्टरनेट थ्योरम्स वाला
सॉरी अल्टरनेट एंगल्स वाला थ्योरम है कि दो अगर पैरेलल लाइंस हों और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करे तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है एक, और एक ये वाटर का हॉरिजॉन्टल लेवल है। इनका जो ये अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे ना, ये इनको कट करे ट्रांसवर्सल, तो इनका ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये एंगल बी है, सॉरी ये बोट बी है, यहाँ पे ए है और ये क्लिफ का टॉप है सी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, कैलकुलेट क्या करना है हमने, हाउ फार इज़ द बोट फ्रॉम द क्लिफ, ये हमने फाइंड करना है, ए बी ये जो लेंथ है ना ये मालूम करनी है। तो देखें फ्रॉम ट्रायंगल बी ए सी, ये 90 एंगल ए पे बन रहा है ना, बी ए सी सॉरी, जो हमारा अब क्या लें यहाँ से, हमें इसकी हाइट दी हुई है 80 मीटर, तो परपेंडिकुलर गिवन है और हमने बेस फाइंड करना है, तो फिर tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए सी और बेस जो है वो ए बी, तो यूँ आ जाएगा। तो अब हमें जो दिया हुआ है ए सी वो 80 दिया हुआ है और ए बी हमने मालूम करना है, एंगल भी दिया हुआ है हमें tan ऑफ 12 डिग्रीज। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, कि ये ए बी राइट लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और tan 12 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा tan ऑफ 12 डिग्रीज। तो हमने क्या करना है कि 80 को डिवाइड करना है tan 12 से, तो उसके लिए देखें 80 को डिवाइड करना है हमने tan 12 से, तो 12 का लेते हैं tan, ये tan ऑफ 12 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 80 से तो 376.37 आ रहा है आंसर, 376.37 मीटर्स आ जाएगी। यानी जो हमारी कश्ती थी, ये जो कश्ती आ रही थी यहाँ से जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 12 था, वो यहाँ से कितना दूर है, 376.37 मीटर, ये हमने फाइंड करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपके ALP में शामिल है कि अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 62 मीटर इज अटैच्ड टू अ फुली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कह रहा है कि यहाँ से ना पतंग उड़ाई जा रही है बिलफर्स, ये यहाँ पे ये पतंग है, तो इस पतंग की जो हाइट है ना हॉरिजॉन्टल लेवल से, ये वाली जो हाइट है पतंग की वो है 67.2 मीटर्स, और उसका जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 55 टू द हॉरिजॉन्टल। हाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल से जो उसका एंगल बन रहा है वो 55 डिग्रीज है, एंगल हमें दिया गया। हमसे क्या चाहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो डोर है ना जिसके ज़रिए उड़ाई जा रही है पतंग, वो हमने फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ हमने मालूम करनी है। तो इसका नाम रख देते हैं ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है। तो देखें फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, अब हमें देखें एंगल के सामने वाली साइड यानी परपेंडिकुलर गिवन है और हमें ये 90 के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा होता है ना, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर यानी BC ओवर AC होगा। अब थीटा हम ये वाला ले रहे हैं 55 डिग्री, तो साइन 55 डिग्रीज इज इक्वल टू BC हमें दिया हुआ 67.2 और AC हमने मालूम करना है। तो AC हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं कि 67.2 से साइन ऑफ जो 55 डिग्री है ये डिवाइड हो जाएगा। तो साइन ऑफ 55 को डिवाइड कर लेते हैं। देखें 67.2 को डिवाइड करना है हमने साइन ऑफ 55 से, तो 55 का साइन निकाल लेते हैं पहले। ये कैलकुलेटर इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ वर्क करता है। अब साइन 55 कैलकुलेट करना है आपने और 67.2 से उसको डिवाइड कर देना। तो ये साइन 55 की वैल्यू है, ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 82.03, तो 82 ही ले लेते हैं। 82 मीटर्स ये यानी जो डोर है, इतनी डोर इस्तेमाल हुई है
इस काइट को इतनी हाइट तक पहुंचाने के लिए, जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 55 है। वैसे आपको पता है जब पतंग उड़ाती है ना तो उसकी डोर में थोड़ी सी ऐसे ये झोल होती है, ऐसे होता है, लेकिन उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है टू फुली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है वो ऐसे स्ट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ALP में कि व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्रीज फ्लैग पोल कास्ट्स अ शैडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। एक फ्लैग पोस्ट है, यानी ये झंडा लगा हुआ है इस पर, इसका जो शैडो बनता है ना वो 40 मीटर लॉन्ग शैडो बनता है इसका। बिलफर्ज यहाँ पे ना सन है, तो जो शैडो बनेगा इसका ऐसे वो बन रहा है 40 मीटर लॉन्ग, ये वाला शैडो, इस शैडो की बात हो रही है। ये 40 मीटर लॉन्ग शैडो बन रहा है इसका, और एंगल जो है सन का ग्राउंड के साथ ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री से। तो हमसे कह रहा है कि इसकी ऊंचाई मालूम करके बताएं कि ये कितना ऊंचा है फ्लैग पोस्ट जो है। तो इसका नाम रख लेते हैं A, B और C। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये वाली लेंथ हमने मालूम करनी है BC। तो अब देखें हमें ये एंगल दिया हुआ है, तो इसके साथ वाली साइड बेस है और सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। बेस गिवन है और परपेंडिकुलर मालूम करना है हमने, तो उसी तरह से tan थीटा जो है वो यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC tan थीटा जो है वो इक्वल होगा BC ओवर AB, लेंथ ऑफ साइड AB। तो tan थीटा, अब tan की वैल्यू हमें दी हुई है, सॉरी एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, BC हमने मालूम करना है और AB की लेंथ 40 दी गई है। तो BC यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। BC कैसे आएगा कि ये जो 40 डिवाइड हो रहा है ये लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ 30 डिग्रीज। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखें 40 मल्टीप्लाई बाय 30 का tan लेना है, 30 का tan लेते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ रहा है 23.09। तो 23 ले लेते हैं, इसको जीरो कुछ इग्नोर करते हैं, आपके गूगल में 23 आंसर दिया हुआ है। तो 23 मीटर्स जो है ये आपके फ्लैग पोस्ट की हाइट है। तो ये इस तरह से देखें हमने मालूम कर लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी एक्सरसाइज 12.3 का कि P and Q are 2 points in line with a tree if the distance between P and Q is 30 meters। कह रहा एक ट्री है, ये बिल्कुल ट्री है और 2 पॉइंट्स हैं P और Q जिनके दरमियान फासला 30 मीटर है और उनके एंगल ऑफ एलिवेशन जो हैं टॉप ऑफ द ट्री तक वो P और Q के 12 डिग्री और 15 डिग्री हैं। P का 12 डिग्री इसका मतलब है P दूर है, इसका कम एंगल बन रहा है। बिल्कुल ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो P का जो एंगल P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ट्री का, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये वाला ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो ये जो एंगल है ये 12 डिग्री है और Q का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ट्री के टॉप तक वो 15 डिग्री है। ये आपने इसको यहाँ से ऐसे बनाना है। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। ट्रायंगल का नाम रखते हैं PQ तो हैं, चले R और S रख देते हैं। तो अब देखें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये हमने मालूम करनी है हाइट। तो इनके नाम रख लेते हैं। असल में इनकी जो दरमियान डिस्टेंस है ना P और Q का, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ 30 मीटर, ये हमें इनके दरमियान डिस्टेंस दिया गया कि ये 30 मीटर है। तो हमने ये हाइट मालूम करनी है, लेकिन हमें ये वाला डिस्टेंस भी मालूम नहीं है। छोटी ट्रायंगल जो है ना इसकी बेस मालूम नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसका नाम x रख देते हैं और इसका नाम y रख देते हैं। ये वाला y हमने मालूम करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये छोटी ट्रायंगल को कंसिडर करें। फ्रॉम ट्रायंगल Q और S, यहाँ से अब देखें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए मुझे। तो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें अगर आप वैसे तो परपेंडिकुलर बेस में हम tan ही लेते हैं
लेकिन अगर आप कॉट यूज़ करें तो ज़रा इजी हो जाता है क्वेश्चन, आपको सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। तो tan का रेसिप्रोकल कॉट है, आपको पता है कि कॉट थीटा जो है बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी ये आ जाएगा क्यू आर ओवर आर एस। तो कॉट थीटा, अब ये जो एंगल था हमें, ये ट्राइंगल क्यू आर एस है, इसमें ये जो बेस के साथ एंगल बन रही है 15 डिग्रीज है। कॉट ऑफ 15 डिग्रीज इज इक्वल टू क्यू आर ओवर आर एस, यानी एक्स ओवर वाई, एक्स ओवर वाई ये आ गया। तो कॉट 15 कितना होता है देखते हैं। देखें आपके कैलकुलेटर में कॉट अगर डायरेक्टली नहीं आता, आप tan 15 निकालें और उसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1 ओवर कर दें। तो यहाँ पे मैं 15 का कॉट फाइंड करता हूँ, तो ये आ रहा है 3.73। तो 3.73 ये वैल्यू आ गई x ओवर y की। ये आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी जब हम बड़ी ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। अब देखें जो बड़ी ट्रायंगल है फ्रॉम ट्रायंगल पी आर एस, उसमें अगर हम कॉट थीटा को कंसीडर करें तो कॉट थीटा होगा, बेस इसकी पी आर है ये वाली, ये टोटल बेस, और हाइट उतनी है वाई, यानी जो परपेंडिकुलर है आपका आर एस। तो कॉट ऑफ इस तरफ एंगल जो है वो 12 डिग्रीज है। कॉट ऑफ 12 डिग्रीज इज इक्वल टू पी आर। पी आर जो है वो है 30 प्लस एक्स, देखिए ये वाला 30 था और ये x है, 30 प्लस एक्स ओवर जो आर एस है वो y है। तो यहाँ से देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कॉट 12 की वैल्यू देख लेते हैं पहले कितनी है। तो 12 का जो कॉट है वो है 4.7046। तो 4.7046 इज इक्वल टू, ये देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो x ओवर y की है, तो ये दो नंबर्स प्लस या माइनस हो रहे हैं और तीसरे से डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको बताया था कि ये अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, इनको स्प्लिट किया जा सकता है। 30 ओवर y प्लस x ओवर y। तो x ओवर y की वैल्यू इक्वेशन 1 से यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1। तो 4.7046 और x और y की वैल्यू थी 3.73, तो ये लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगी। 3.73 इज इक्वल टू 30 ओवर y। तो यहाँ से अब हम y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो y की वैल्यू मालूम करना इजी है। पहले इनको माइनस कर लेते हैं। तो 4.7046 माइनस 3.73, तो ये बन रहा है 0.9746 इज इक्वल टू 30 ओवर y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 30 डिवाइडेड बाय 0.9746। तो 30 से डिवाइड करते हैं 0.9746 को, तो 30 डिवाइडेड बाय 0.9746, तो ये आंसर आ रहा है 30.78। तो राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं इसको 30.8 मीटर्स। तो ये देखें हमने ट्री की हाइट फाइंड कर ली। ये y जो था यही फाइंड करना था हमने, कि ये देखें ये वाला y फाइंड करना था। उसने कहा था फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री को हमने शुरू में y कह लिया था। तो ये आपकी एक्सरसाइज 12.3 थी। इसके सिर्फ यही क्वेश्चंस ALP में शामिल हैं।